After completing concept of the working switch port security, we are going to move with practical. So the प्रैक्टिकल जो है हमारा, इसके लिए हमने लैब का कुछ इन्वायरमेंट आपको बता दूं। ये लैपटॉप है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये VLAN 1 जिसकी IP 2.200 है, मेरे लैपटॉप की IP 2.1 है, 2.10, 2.20, दो कंप्यूटर को भी मैंने अटैच किया है, और पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 20 पे स्विच को, राइट। साथ ही साथ मैं दिखा दूं उनका मैक एड्रेस ये है और ये है। वो मैंने कैसे लिया इसके बारे में भी थोड़ा सा एक ब्रीफ में। दोनों ही मशीनों का मैंने रिमोट डेस्कटॉप लिया है, ताकि मैं ये प्रूव करके दिखाऊं कि मैंने उसका रिमोट डेस्कटॉप लिया है, उसका IP ये है, राइट। 192.168.2.10 2.10 और ये है उसका मैक एड्रेस, ओके। आप नीचे देख सकते हो लास्ट में 9D, ये 10 वाला हो गया, और एक दूसरा 20, ये कम ऑन थोड़ा सा नीचे कर लेने दो, 2.20, तो इसका मैक एड्रेस 5B, राइट। अब हम स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं। स्विच का कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे करना है, और ये स्विच मैं लाता हूँ आपका स्विच 1 जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस समय। और यहाँ पे अगर हम दिखाएं, कुछ भी अभी स्पेशल हमने नहीं किया। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, VLAN 1 पे हमने IP डाली है, कौन कौन से पोर्ट हमारे अप है, कौन कौन से पोर्ट डाउन है। VLAN 1 अप है, IP एड्रेस जो हमने डाला है। दूसरा पोर्ट नंबर 2 अप है, पोर्ट नंबर 2 से कौन कनेक्टेड है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिससे। पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 20 से जो दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और कहीं भी कोई डिवाइसेस नहीं है। सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं इसके लिए देखते हैं। सो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और इंटरफेसेस, जितने इंटरफेसेस हैं दिखा दो। सॉरी, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट पहले मैं दिखाता हूँ जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल है कि नहीं, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी इनेबल नहीं करने जा रहा हूँ, इस पोर्ट से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाकी दो मशीनों की सिक्योरिटी इनेबल करके इनका केबल अदल बदल के एक दूसरे में लगाएंगे और फिर पोर्ट सिक्योरिटी को वेरीफाई कराएंगे। तो एक पोर्ट नंबर 10 पे है, जिसका 10 IP है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पर भी कोई पोर्ट सिक्योरिटी नहीं चल रहा। और दूसरा पोर्ट नंबर 20, यहाँ पर भी डिसेबल है। तो पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के लिए उस पोर्ट पे जाते हैं जहाँ पे हमें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करना होता है। तो यहाँ पे हम इंटरफेस F0/10 पे मैं गया पहले, और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करके पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते हैं। लेकिन अगर ध्यान दो, कमांड रिजेक्टेड, क्योंकि फास्ट ईथरनेट 10 इज ए डायनेमिक पोर्ट। तो सबसे पहला कमांड आपको चलाना होगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब पोर्ट एक्सेस हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हमने कर दिया। पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने के साथ मैं अलाउ करता हूं कि कितने मैक्सिमम, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बाद मैं अगर देखूं, एजिंग डिफाइन मैं कर सकता हूं, कितने टाइम तक वो डिवाइस कनेक्टेड रहे। अभी एजिंग के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम मैक एड्रेस अलाउ कर रहा हूं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता। तो मैक्सिमम मैक एड्रेस मेरे इस डिवाइस पे इतना सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली ये पैकेट ट्रेसर या GNS पे नहीं है, और ये रियल स्विच पे है जो है 2960 सीरीज की, राइट। सो यहाँ पे मैं मैक्सिमम मैक एड्रेस 1 को अलाउ करता हूँ, डन। इनफैक्ट आप VLAN के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, मैं एज इट इज करता हूँ। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर वायलेशन अकर हो, वायलेशन हमने जाना वायलेशन क्या होता है, प्रोटेक्ट, रेस्ट्रिक्ट या शट डाउन। तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन कंडीशन में होता है, मैं शट डाउन कर देता हूँ, राइट। अब हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लगी नहीं कि नहीं। सो पोर्ट सिक्योरिटी F0/10, सॉरी, सिक्योरिटी इंटरफेस F0/10। पोर्ट सिक्योरिटी आपने इनेबल कर लिया। अभी पोर्ट का स्टेट क्या है, अप है। वायलेशन पे क्या होगा, शट डाउन होगा। एजिंग टाइम आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। इनफैक्ट आप एज डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि हमने पहले ही कहा, डिस्कस किया थ्योरी में, कि आप चाहे किसी भी प्रकार की
मैक को यहाँ पे असाइन कर रहे हो, चाहे स्टैटिकली असाइन कर रहे हो, चाहे डायनेमिकली, चाहे स्टिकी से, तो आप चाहो तो उसका एज डिफाइन कर सकते हो कि कितनी देर तक इस पोर्ट से ये कनेक्टेड रहे। ओके, बाय द वे ये CCNA का पार्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। सो मैक्सिमम मैक एड्रेस आपने कितने अलाउ किए हैं? 1। टोटल मैक एड्रेस अब तक जो लर्न किया 1। कॉन्फ़िगर मैक एड्रेस कब दिखाएगा? जब आपने स्टैटिक किया होता, क्योंकि अभी डायनेमिकली इसने लर्न कर लिया। स्टैटिक मैक एड्रेस कुछ भी नहीं, लास्ट मैक एड्रेस आपका ये है। ओके, लास्ट मैक एड्रेस ये, ओके, पोर्ट नंबर 10। दूसरी चीज अगर आप देखना चाहो, सो मैक टेबल, कम ऑन, सो मैक MAC मैक स्पेस देन व्हाट, मैक एड्रेस टेबल, राइट, नथिंग एल्स, जस्ट यूज इट। ओके, सो मैक एड्रेसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। ऊपर के सब CPU के मैक एड्रेसेस हैं, तो इस पोर्ट्स को हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2 है हमारे पास, और हमारे पास 10 है, 20 है, राइट। सो आप देख रहे हो कुछ ढेर सारे पोर्ट दिख रहे हैं। एक्चुअली असल में रियलिटी क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे ये पोर्ट एक्चुअली जा रहा है एक दूसरे स्विच में, ओके, और इस दूसरे स्विच से मैं एक्चुअली यहाँ से नहीं कनेक्टेड हूँ, इस स्विच से कनेक्टेड हूँ, और ये स्विच का पोर्ट नंबर 2 है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेस सर्वर से इसका कंसोल लिया है, और एक्सेस सर्वर भी इससे कनेक्टेड है, और एक्सेस सर्वर की IP है, तभी मैंने टेलनेट लिया है एक्सेस सर्वर की। एक्सेस सर्वर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा सर्वर होता है जो हमको अलाउ करता है कि हम कई डिवाइस का कंसोल एट अ टाइम ले सकते हैं, राइट। तो ये पोर्ट जा रहा है पहले स्विच में, प्रोडक्शन स्विच में हमारे, उसी स्विच से मेरा एक सर्वर राउटर कनेक्टेड है, जो TS सर्वर हम कहते हैं, या एक्सेस सर्वर, और वहीं हमारे लैपटॉप में जा रहा है। तो राउटर की और भी कुछ डिवाइसेस हैं यहाँ पे कनेक्टेड। बाय द वे हम यहाँ पे और यहाँ की बात करेंगे हम, ओके। सो ये रियलिटी रहा। पोर्ट नंबर 20, पोर्ट नंबर 10। सो 2 IP एड्रेसेस, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है 9D, ओके, 9D 20 का, 10 का 9D, राइट, 20 का 5B, सही है। अब पोर्ट सिक्योरिटी हमने इनेबल कर दिया। सो इंटरफेस पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/10। ओके, तो हमने देखा कि मैक्सिमम मैक एड्रेस 1 और एक एड्रेस को लर्न किया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं? सिक्योरिटी तो हमने अप्लाई कर दिया है ना, हमने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दिया, अभी अप है। वायलेशन पे क्या हो, शट डाउन हो, एजिंग अभी कोई भी डिफाइन नहीं किया, कोई भी एजिंग टाइप का नहीं है। और सिक्योर स्टैटिक मैक एड्रेस एजिंग डिसेबल। एक काम मैं और करता हूँ, मैक एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। सो मैक, मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ, मैक स्पेस एड्रेस -टेबल, राइट। सो पोर्ट नंबर 10 कहाँ गया? ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। मैं इंटरफेस पे मूव करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस F0/10, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे मैक -एड्रेस से मैं दे सकता हूँ। तो हमने जैसा कि कहा 2 तरीके हैं, कई तरीके हैं आपके पास, चाहे स्टैटिकली चाहे डायनेमिकली। तो ये आप चाहो तो ये कर सकते हो मैक एड्रेस, या स्टिकी जो कि डायनेमिकली लर्न करता है। तो बाय द वे मैं यहाँ पे मैक एड्रेस दे देता हूँ, सॉरी, मैक एड्रेस ऊपर पोर्ट नंबर 10, लेट मी कॉपी। सो स्पेस देना जरूरी है यहाँ पे, मैक एड्रेस और ये मैक,
कह रहा है डुप्लीकेट फाउंड, बिकॉज उसने लर्न कर लिया है ऑलरेडी उससे डायनेमिकली। सो मैक एड्रेस हमारा चल रहा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये केबल निकालता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके, मैंने चेंज कर दिया है और सिक्योर CRT में देखो तो पोर्ट अप पोर्ट डाउन ये स्टेट्स हमको मिल रहा है। सो इनफैक्ट अगर मेरा रिमोट डेस्कटॉप देखा जाए तो वो टर्मिनेट हो गया होगा, राइट क्योंकि मैंने पोर्ट चेंज कर दिया था, तो रिमोट डेस्कटॉप क्लोज हो जाएगा सेशन। सो लेट मी क्लोज इट। सेकेंड वन भी क्लोज होना चाहिए, हाँ, क्योंकि दोनों ही केबल निकल गए थे, राइट। सो नई डिवाइस कनेक्ट हो गई। अगर आप हम देखें सो इंटरफेस, सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0/10। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, पोर्ट स्टेटस सिक्योर अप, वायलेशन पे शट डाउन, और मैक्सिमम मैक एड्रेस 1, टोटल मैक एड्रेस 1, राइट। इस पोर्ट को अभी शट डाउन होना चाहिए। क्यों शट डाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेट मी, अभी हमने क्या किया, इस डिवाइस को यहाँ पे लगा दिया और इसको हटा दिया। अब यहाँ से कोई फ्रेम यहाँ पे भेजता हूँ, या तो अपने लैपटॉप पे भेजूँ या इसके VLAN पे भेजूँ। जैसे ही कोई फ्रेम यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये फ्रेम को लर्न कर लेगा और पोर्ट को इसको क्या करना चाहिए, शट डाउन। तो मैं पिंग पैकेट्स वहाँ पे भेजता हूँ। ओके, सो एक्चुअली क्या हुआ, स्पेशल हमने किया, मैंने स्विच को रीस्टार्ट किया, बाकी की कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ की, और एक चीज़ हमने चेंज किया, मैं उसको थोड़ा सा बता दूँ। मैक एड्रेस मैंने मैनुअली टाइप किया, क्योंकि पहले मैंने टाइप किया था तो डुप्लीकेट मैक एड्रेस बता रहा था, तो मैक एड्रेस मैंने मैनुअली टाइप किया। सो मैक्सिमम मैक एड्रेस 1, टोटल मैक एड्रेस और कॉन्फ़िगर मैक एड्रेस, उस समय देखो 0 बता रहा था, अभी मैनुअली मैंने कॉन्फ़िगर किया। और जैसे ही दूसरी डिवाइस मैंने लगाई तो वायलेशन काउंट 1, वायलेशन हमारा आकर हो गया और पोर्ट हमारी डाउन कंडीशन में है। तो आप देख सकते हो पोर्ट डाउन है कि नहीं। सो IP इंटरफेस ब्रिफ पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 10 गोज डाउन। क्यों, क्योंकि हमने वहां से दूसरी डिवाइस लगा दी, ये वाला डिवाइस हमने लगा दिया, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ये डिवाइस जैसे लगाया ये पोर्ट हमारा डाउन कंडीशन में हो गया। सो ये प्रूव करता है कि मैक आपने स्विच पोर्ट सिक्योरिटी पे जो मैक एड्रेस डाला था उसके अकॉर्डिंग डिसमैच जैसे ही हुआ, मिसमैच होगा, दूसरा सोर्स मैक एड्रेस जैसे ही जाएगा इस पोर्ट पे तो पोर्ट हमारा ऑफ कंडीशन में होगा, शट डाउन। अब उसे अप करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो मैंने पहले ही बताया, उस पोर्ट को एक बार मैनुअली शट डाउन करना होगा। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/, साथ ही साथ मैं चेंज कर देता हूँ, अब इसको हटा के मैं पुराने केबल्स को फिर से लगा देता हूँ एज इट इज। अभी अभी ये यहाँ पे लगा था, इसको निकाल के अब इसको इस पोर्ट नंबर 10 पे लगा देता। ओके, सो लेट्स मूव। पोर्ट नंबर 10 और शट डाउन, पहला कमांड शट डाउन किया, दूसरा नो शट, क्योंकि एरर डिसेबल, देखो पोर्ट्स नो शट, कम ऑन, नो शट डाउन, up and working. So IP इंटरफेस ब्रिफ। अब देखते हैं पोर्ट नंबर 10 क्या कंडीशन क्या है, राइट, अब कंडीशन में हो गया क्योंकि एरर डिसेबल। इसी तरह अगर हम स्टिकी को कॉन्फ़िगर करें तो स्टिकी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये भी डिस्कस मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, यस, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उस इंटरफेस पे जाते हैं जिस पे आपको कॉन्फ़िगर करना है, F0/10 स्विच पोर्ट सिक्योरिटी और क्वेश्चन मार्क्स मैं देता हूँ। एजिंग आप डिफाइन कर सकते हो, पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टिकी के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक एड्रेस, मैक एड्रेस कैसे दे रहे हो, मैन्युअली दे रहे हो या स्टिकी अगर आप कर देते हो तो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न कर लेता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में थ्योरी पार्ट को कवर अप करते हुए बताया। एक नई चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनफैक्ट एजिंग की, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एजिंग।
आप एज डिफाइन कर सकते हो स्टैटिक पोर्ट पे, टाइम आप किस प्रकार का आपका एजिंग हो ये डिफाइन कर सकते हो। सपोज जैसे हम यहाँ पे टाइम लिए, सो टाइम और इतने 1 से लेके 1440 मिनट के बीच में आप डिफाइन कर सकते हो। इससे आपका क्या होता है, सपोर्ट जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कोई आपके यहाँ विजिटर आता है, आप चाहते हो कि विजिटर एक्सेस करे, तो उसका मैक एड्रेस या तो स्टिकी के थ्रू लर्न कराओ या तो डायनेमिकली लर्न कराओ, या तो आप कॉन्फ़िगर करने के बाद उस पर एज डिफाइन कर दो कि अगले 2 घंटे तक बंदा एक्सेस कर पाए। तो आप कैलकुलेशन कर लो उसे मिनट में, तो होपफुली 120 मिनट होगा राइट। और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दो एजिंग। सो उससे क्या होगा, जहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ एजिंग 120, डन, एजिंग हमने इनेबल कर दिया। सो आईपी सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस F0 है, पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है, पोर्ट स्टेटस सिक्योरली अप है। वायलेशन पे क्या होगा, शट डाउन। एजिंग टाइम देखिए पीछे में नहीं दिखा रहा था, अभी एजिंग टाइम दिखा रहा है। एजिंग टाइप मैंने अभी कुछ नहीं बताया। और मैक्सिमम मैक एड्रेस आपने 1 डिफाइन किया है, टोटल मैक एड्रेस अभी तक 1 लर्न किया। कॉन्फ़िगर किसने किया है, 1, क्योंकि आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है। ये अगर आपका स्टिकी होता या आपने 2 कहा होता है ना, जैसे कि आप ये भी कह सकते हो कि एक पोर्ट से मान के चलो ये पोर्ट नंबर 10 है, यहाँ पे 3 शिफ्ट में काम होता है, तो हर बंदे का अपना अपना ओन लैपटॉप है, लेकर आता है, लगाता है। तो मान के चलते हैं सुबह 8 से शाम को 4 एक बंदा रहता है, फिर 4 से 8 एंड सो ऑन दूसरा बंदा अपना लैपटॉप लेकर आता है। तो आप तीनों जन का मैक एड्रेस इसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो तीनों लोगों का मैक एड्रेस यहाँ पे सिक्योर होगा। बाकी जैसे ही चौथा बंदा कोई अपना अनसिक्योर स्विच के लिए अनसिक्योर फ्रेम जैसे ही रिसीव करेगा, तो जैसा आपने वायलेशन डिसीजन लिया है, वायलेशन डिसीजन शट डाउन करे, प्रोटेक्ट करे या रेस्ट्रिक्ट करे, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा। सो होपफुली दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।